Hi, how are you? Hi, sir. Welcome. How are you, sir? I am good, man. How are you doing? Very good, sir. Sorry, sir, I couldn't attend your show. First of all, last night I was stuck outside in huge tough traffic yesterday in Delhi. So my apologies for that. And Oh, no issues. and welcome, sir. Welcome to the fourth episode of Ek Mulaqat Kashti-e-Cinema. And I'm a huge fan of your work. Of course, came to my notice when I saw you in Rocket Sales, like many. But then when I became your fan, I researched about you, and I thought that I should talk to such a talented artist and know what he's up to. So thank you for doing this and taking the time out. एंड सर आई वांट टू आस्क यू कि आपने दिल्ली से शुरुआत की, आपने बैरी जॉन के साथ काम किया है, आपने वहाँ पे थिएटर ग्रुप्स, अलग अलग अस्मिता थिएटर ग्रुप, स्ट्रीट थिएटर का काफी कल्चर है दिल्ली में. तो आई वांट टू आस्क यू कि जब आपको वो पहली ताली आपको याद है जब आपने स्टेज पे जो भी आपका किरदार था आपने किया, और पहली ताली जब एक ऑडियंस ने मारी? तो मतलब एक्टिंग में प्रोफेशनली इन्वॉल्व होने से पहले मैं स्कूल में थिएटर करता था. बहुत यंग एज से हमारे स्कूल के अंदर, जो मेरा स्कूल था उसके अंदर हर साल एनुअल थिएटर फंक्शन होते थे, जिसमें ऑलमोस्ट फॉर वीक और 2 वीक्स हर सेक्शन, हर क्लास परफॉर्मेंसेस करती थी. एंड यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर अ मंथ इन एडवांस एंड योर टीचर वुड बी हेल्पिंग यू आउट. तो मैंने तब से थिएटर करना शुरू किया था, लेकिन तब उसका इतना अहमियत मालूम नहीं थी, क्योंकि स्कूल में है, कर रहे हो, मस्ती है, छुट्टी मिलती है पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है सब. करेक्ट. तो तभी ताली मिलती थी, बट नेवर डिड आई लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अरे वाह ताली बज रही है, पीपल आर एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग. एंड आई ऑलवेज लाइक, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं कि जो स्टेज पे ताली पड़ती है तब आपको यू नो कीड़ा काट जाता है, या जब स्टेज पे आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो यू कम बट वो अनट्रू है मेरे हिसाब से. वो जब तक आपको किसी को सडनली स्टेज पे ताली नहीं मिलती, स्टेज पे ताली मिलने से पहले आपको रिहर्सल में, प्रैक्टिस में, जब आप अपने को टीममेट्स के साथ, को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठे होते हो और प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और तब आप कोई ऐसी चीज करते हो जो इंटरेस्टिंग होती है या फनी होती है या मूविंग होती है, तो आपके जो को एक्टर्स हैं, जो आपका प्रोसेस देख रहे हैं, जो आपकी मेहनत देख रहे हैं, जब वो अप्रिशिएट करते हैं, तो वहां पे सबसे पहला कीड़ा काटता है कि यार ये जो मैंने किया और ये लोग बाकी जो मेरी तरह सेम चीज कर रहे थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, तो देन देयर इज समथिंग टू बी डन. स्टेज पे कई बार आपको मतलब जो भी कह रहे हैं कि स्टेज की ताली से कीड़ा काटता है, वो बेवकूफ चूतिया बना रहा है. आई एम सॉरी फॉर पार्डन माय लैंग्वेज. नो, ऐसे स्टेज की ताली से किसी को कीड़ा नहीं काटता. महीने भर पहले वो जब आपको, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर, आपकी रिहर्सल के अंदर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है को एक्टर से, डायरेक्टर से, तो ये धंधा छोड़ दो. वहां पे जरूरत है. वो स्टेज पे क्या होगा, कैसे, कई बार तो स्टेज पे लोग इसलिए बजाते कि भाई अच्छा दूसरे ने बजाया, मैं बजा देता हूं. मुझे याद है सर, मेरे साथ वो एक्चुअल है. जब एक्सपीरियंस हुआ था श्रीराम सेंटर में, हम एक प्ले कर रहे थे मोहन राकेश का, और मेरा बहुत ही छोटा सा रोल था. एंड वही जो आप कह रहे हो कि क्योंकि बहुत रिहर्सल्स होती है थिएटर में, एक्सरसाइजेस होती है, फिर आप पढ़ते हो, बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, और घंटों के बाद आप उस रिहर्सल्स और ट्रायल्स के बाद वहां तक पहुंचते हो. मैं जब पहुंचा सर, मेरा बहुत छोटा रोल था एंड बहुत ताली बजी. जो ये होता है, ये बड़ा टेम्पररी होता है, मतलब इट शैटर्स वेरी क्विकली अनलेस यू गेट दैट क्रिएटिव क्रिटिकल अक्लेम जो आप सीख कर रहे हो. वेरी राइट सर. क्योंकि वो ऑडियंस ताली बजा के क्या बोलेगी, बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आया, फिर घर चलिए. आपके साथ जो आपके को एक्टर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, जब वो ताली बजाएंगे तो आपको ना 10 चीजें भी बताएंगे. यार तूने वो जो किया था उसके अंदर ये भी दिख रहा था, मुझे उसमें ये न्यूआंस दिख रहा था, इसकी परफॉर्मेंस देख, इसकी किताब पढ़, इसके बारे में पता कर, ये वाला शो देख, ये वाली मूवी देख. सो if your appreciation is not making you grow as an actor, as a performer, as a human being, and it's just people saying, हाँ वाह बहुत बढ़िया, तो it's not, that appreciation doesn't make much sense. वो सेम है, वो Instagram पे जो validation है, लोग लाइक तो कर देते हैं, pretentious and fourth world, absolutely. एंड में वो कहाँ ले जा रहा है आपको, वो जरूरी है appreciation. सर आपने मतलब of course your bandwidth of working and performing different characters is huge. It comes across in your acting, but मोस्टली ऐसा देखा गया है कि यू हैव कम अक्रॉस इन द कॉर्पोरेट बॉस टिपिकल कैरेक्टर्स आपने किए हैं, मतलब जो रॉकेट सेल्स में भी काफी फेमस हो गया था. नॉट दैट आई एम स्टीरियोटाइपिंग यू, लेकिन उस कैरेक्टर में और भी ज्यादा
आपको लोग पसंद करते हैं, शायद रीजन ये होगा कि उस टाइप के कैरेक्टर्स में आपको ज्यादा देखा है लोगों ने। तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम वाला स्केच है यूट्यूब पे, या इवन इवन जो आपने रॉकेट सेल्स में जो आपका वो वाला सीन है जहां आप उसको बोल रहे हैं सेल अ पेंसिल, मुझे एक एक नुआंस आपका याद है। एंड इवन शुरू में जो आप एक अथॉरिटेटिव बॉस होते हो और फिर आप ट्रांजिशन करते हो उस टेरेस वाले सीन पे, जब आपको गिल्ट हो रहा है कि आप बोल रहे हो इतने लोग डरे हुए हैं लेकिन मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। सर इस डायनामिक के बारे में बताइए, रॉकेट सेल्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, एंड हाउ डू यू एंजॉय प्लेइंग दीस कैरेक्टर्स? फर्स्ट ऑफ तो थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो सीन जो है, कई बार सिनेमा में और एक्टिंग में और थिएटर में हम एक इंसान को भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, वो है राइटर। वो सीन जो है वो जयदीप साहनी ने लिखा था, उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से लिखा था। एंड उसके अंदर मेरे को सिर्फ जान डालनी थी, लेकिन वो ऑलरेडी एग्जिस्ट उनके वर्ल्ड में करता था। सो आई थिंक एवरीथिंग दैट वी वर एबल टू डू इन दैट मूवी इज ए ह्यूज पार्ट, and a huge reason for it was Jaideep Sahni, his writing, and Shimit Amin's direction, his need for क्या चाहिए सीन के अंदर, कैसा चाहिए, all that stuff. दूसरा, मेरे को ये पार्ट्स, सो मैंने मैंने एक्टिंग और थिएटर इसलिए ज्वाइन किया था कि कॉर्पोरेट काम नहीं करना है यार, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना। लेकिन लाइफ बहुत फनी है, उसने मेरे को मैक्सिमम जो काम दिए वो ऑफिस में बैठने वाले काम दिए, ऑफिस के रोल कर दिए। सो आई एंजॉय देम। इट्स अनफॉर्चुनेट, देखिए एक चीज होती है टाइप कास्टिंग, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो टाइप कास्ट नहीं हुआ है। मैं एक भी मेरे को एक्टर बता दो जो टाइप कास्ट नहीं हुआ है। एवरीवन हैज बीन टाइप कास्ट, किसी न किसी कैटेगरी में तो फिक्स कर ही देते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन जो थे, अमिताभ बच्चन जी जो है वो एंग्री यंग मैन के रोल में आ गए थे एक पॉइंट पे आके। शाहरुख खान जो है वो एक पॉइंट पे आके वो जो जिल्टेड लवर है, जिसको स्पेस नहीं मिलता रोमांस के, उसके अंदर आ गए थे वो। द मैन चाइल्ड ट्राइंग टू ग्रो अप। रणबीर कपूर, उनको टाइपकास्ट कर दिया एज द लवेबल रोग, जिसको अभी समझ नहीं आ रही, हाँ चॉकलेट बॉय, दुनिया क्या है समझ नहीं आती है, इन द टाइप ऑफ द स्टोरी ही अंडरस्टैंड्स। सो या फिर जैसे अभी लोग टाइगर श्रॉफ है, अब वो एक्शन ही करते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई इमोशनल वर्क नहीं कराएगा। So everyone gets typecast because it's easier for you to, like, for casting directors, for producers to look at someone and be like, okay, he is fulfilling this part, he looks good doing it, let's just put him there, or let's, ये हमारे पास एक वो कहते हैं ना कि ये कंफर्म हो गया हमारे पास, ये एक्टर कंफर्म है, ये चीजें कर सकता है, तो हम इससे यही करवाते हैं। And it becomes easier for them to cast people. You don't have to constantly look for people, you don't have to train anyone, blah blah blah. तो वो है, उसके वजह से I've been able to live in Bombay for 10 years, I've been able to earn an income, I've been able to live a comfortable life, I was able to survive the lockdown for 6 months. So I'm not going to say कि that work has been bad. It's enjoyable. Plus मैं शहर का लड़का हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा, फिर बॉम्बे में रहा, तो शहर का जो कल्चर है, जो वो क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेशन जो एक ऑफिस में चाहिए होती है या एक ऑफिस बॉस को चाहिए होती है, वो थोड़ा मेरे में इनहेरेंट है। मेरे को I've been auditioned for, Gangs of Wasipur also. I've been auditioned for Mirzapur also. I've been auditioned for no, sorry, not Mirzapur. I was auditioned for some, क्या नाम है, पप्पू की चाचा के शादी के लड़की की, समथिंग लाइक ऐसी स्मॉल टाउन स्टोरीज के लिए भी। लेकिन वो न्यूआंसेस जो है वो मेरे में है नहीं, मेरे जबान में वो लहजा नहीं है, या वो जो आंख में एक शर्म या आंख में एक नटखटपन जो होता है छोटे शहर के लड़कों का, हाँ वो मेरे में शायद है नहीं, वो मेरे को लाना पड़ेगा। वहां पे मेरी एक्टिंग जो मैंने क्राफ्ट सीखा है वो काम आएगी। सो आई थिंक इट्स इजियर फॉर मी टू प्ले दीस बॉसेस, दैट्स व्हाई पीपल कास्ट मी इन देम। एंड आपने सर एक और बहुत कमाल का रोल किया है ये जवानी है दीवानी में। वो कॉर्पोरेट नहीं था, बहुत छोटा रोल था, लेकिन दैट वाज आल्सो क्वाइट इंपैक्टफुल रोल, जो आपने टूर गाइड का रोल उसमें अदा किया था। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? लेकिन हम बैड वेदर कंडीशंस में शूट कर रहे थे, लाइक वी हैड टू शूट व्हेन इट वाज स्नोइंग, वी हैड टू शूट व्हेन इट वाज कंप्लीटली कवर्ड इन लाइक 10 फुट स्नो। तो उन कंडीशंस में पूरे क्रू के साथ, स्पेशली विद सुपरस्टार एक्टर्स हु आर इंश्योर्ड क्वाइट हेवीली, हर बार कंटिन्यूअसली काम कर पाना मुश्किल था। सो आवर शूटिंग पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 2 बिट्स। एक हमने जनवरी में शूट किया इन मनाली, एंड देन नेक्स्ट ईयर फेब में हमने कश्मीर में शूट किया। Okay. So the time span was spread over an entire year to shoot that. और कमाल की चीज, ये एक चीज है जो सिनेमा से मुझे अच्छी लगती है,
हमारे को कई बार ऐसी जगहों पे शूट करने का मौका मिलता है जहाँ पे आम आदमी शायद कभी जाए ना या नहीं जा ना जाए, you पाए. get to touch those places. Yes. You get to Same. touch those places, you get to experience those places, you get to see how difficult life would be. Like हम घर पे बैठे फोटो देख के कहते हैं वाह कमाल की जगह है, बहुत खूबसूरत है. मेरे को अभी भी याद है कि एक दो लोकेशन जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, वहां पहुंचने के लिए हमें सुबह 3 बजे बसों में बैठ के जाना पड़ता था. फिर हम वहां पहुंचते थे 5 साढ़े 5 बजे 2 घंटे की ड्राइव करके. फिर वो 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद फिर ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैक होता था लोकेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रात को आप वहां पर रुक नहीं सकते, आपको वापस आके जाना है. और आप वहां पहुंचते थे 8 बजे, 8 बज जाते थे. फिर आप शूट करना शुरू करते थे और आपके पास एक 4 घंटे का विंडो होता था कि इसी के अंदर आप शूट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तूफान आ रहा है, उसके बाद स्नो स्टॉर्म आ रहा है, तो फटाफट शूट करो शूट करो. एक बार हम अटक भी गए थे हल्के से स्नो स्टॉर्म के अंदर, एंड एवरीवन वाज यू नो फिगरिंग आउट व्हाट टू डू. बहुत धीरे धीरे लाइक वो सेम जर्नी जो 4 घंटे में हमारी होती थी, वो 7-8 घंटे की हो गई थी to get back to the hotel. So it's tough. It looks great in the movie, but the hard Very work put in, and we were taken care of as actors. We were taken care of by the production. लेकिन जो स्पॉट बॉयज हैं या लाइटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो सेट डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो केटरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, who are not as important as the stars or the actors. Them उन लोगों ने कैसे उस चीज को कहा, सहा किया. Like they never get the kind of appreciation that the actors get, but they were the like real rock stars, superstars of the show. Yeah. ग्रेट सर. ये जो क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जैसे इस पर्टिकुलर मूवी में लोकेशन एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इस जो ये पूरा एक प्रोसेस है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स. कई बार ऐसा होता होगा कि किसी भी वजह से आपको इरिटेशन होती होगी, मतलब कि फॉर एग्जांपल एनीवन इज नॉट डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू यू, या फिर आपके हिसाब से बैठ नहीं रहे सीन, या लोकेशन का प्रॉब्लम है, या आपको स्टोरी समझ, कुछ भी मल्टीपल रीजंस. तो उस सिनेरियो में आप अपने क्रिएटिव माइंड को सेन कैसे रखते हैं, मतलब कि बट यू स्टिल हैव टू डू दैट जॉब. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर मोटिवेशन क्या आती है, और उसको आप टेम्पर को कैसे कंट्रोल करते हैं फिर? यार मेरे से तो I am guilty of not being able to control my temper sometimes. But rarely ऐसा होता है कि ऐसी हरकत हो जहाँ पे आप गुस्सा हो जाए, क्योंकि सबके डिवाइडेड है. ये लोगों ने ये करना, ये लोगों ने ये करना, ये लोगों ने अब तो वैसे भी बहुत प्रोफेशनल हो गए. हाँ, बहुत रेयर हुआ है कि किसी ने कुछ ऐसी हरकत करी हो जिसकी वजह से आपको नाराजगी हो या आपको गुस्सा आए. एक डायरेक्टर थे जिनकी फिल्म में मैंने काम किया था, जो बहुत ही बदतमीज किस्म के इंसान थे. उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो मैंने वो फिल्म साइन करी थी, लेकिन जब सेट पे पहुंचे तो समझ में आया कि इनको कुछ आता नहीं है, और इनको तमीज नहीं है एक्टरों से बात करने की. इनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो अपने स्टार है उनके तलवे चाटने. और उसमें बड़ा गुस्सा आया था. लेकिन तो मैंने ओवर द इयर्स 2 चीजें सीखी. एक ये कि अभी मैं गुस्सा कर लूंगा, अभी मैं टैंट्रम थ्रो कर दूंगा, लेकिन ये मेरा गुस्सा निकल जाएगा. मेरे को गुस्सा करते हुए 100 लोग देखेंगे. मैं अकेला नहीं हो रहा इस चीज से गुस्सा. ये सेम जो हरकत हुई है, इसकी वजह से कोई और भी गुस्सा हुआ है, लेकिन उनके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि वो गुस्सा हुए. तो वो लोग मेरे को देखेंगे गुस्सा करते हुए, आगे जाके कुछ और बात करेंगे, नाम इंडस्ट्री में मेरा खराब होगा कि ही इज डिफिकल्ट टू वर्क विद. एक पॉइंट पे हुआ भी था मेरे साथ. किसी ने थोड़ी गलत बातें मेरे बारे में बोल दी थी, एंड आई गॉट टोल्ड बाय सम कास्टिंग डायरेक्टर्स दैट नवीन, तुम्हारी ना एक इमेज बन गया दैट यू डिफिकल्ट टू वर्क विद. सो इट टुक मी मेनी इयर्स टू गेट आउट ऑफ दैट इमेज. दूसरा एक चीज मैंने लाइक अभी मेरे को 21 इयर्स हो गए हैं एक्टिंग के अंदर, और 10 साल बॉम्बे में हो गए. मैंने एक चीज ये नोटिस करी है कि जो आदमी गलत करता है या जो इंसान गलत काम करता है, उसको उसका भुगतान होता है. जैसे मैंने 2-3 बार टैंट्रम थ्रो किया, मेरा इमेज हो गया डिफिकल्ट टू वर्क विद, सो मेरे को 2 साल तक अच्छा काम नहीं मिला. सिमिलरली मेरी लाइफ में जिसने भी कुछ गलत किया है इनकॉम्पिटेंसी के साथ या डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से, जिसकी वजह से या तो मेरे को प्रॉब्लम हुई या किसी और को प्रॉब्लम हुई, आई हैव नॉट सीन देम वर्क लेटर ऑन. दे हैव नॉट डन मोर वर्क, बिकॉज अगेन लोग देखते हैं, लोगों को पता चलता है, लोगों को समझ में आता है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड सेम थिंग. सो एक वो थिंकिंग भी है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये, या मैं सह रहा हूँ, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा? एक मेरी वो भी थिंकिंग है, will this matter to me 5 years from now? If it will not matter to me 5 years from now, then I don't need to lose my cool. And plus I used to smoke, I used to drink. मैंने अब वो छोड़ दिया, तो एक वो internally वो साथ ठीक. मैं सर उसी I was saying sir कि जैसे अब हम इस पे आते हैं कि सर we see that not many people talk about their addictions
you have talked about your smoking addiction even on your Instagram, and specifically for artists, क्योंकि इतना रिजेक्शन है इस काम में, और अगर आप एक पॉइंट के बाद किसी भी सब्सटेंस से एडिक्ट हो जाते हो तो हेल्थ पे तो कहीं ना कहीं आता ही है, 5 साल 10 साल कभी ना कभी तो हेल्थ पे बात आती है। और क्या फिर वो आर्टिस्ट की जो एक लॉन्जिविटी है वो कम हो जाती है? पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपकी वो सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, आर्टिस्ट की भी प्रॉब्लम है, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट दैट एडिक्शन? इट मे बी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म WHO की टॉप 3 प्रॉब्लम्स में आता है, मैरिजुआना, व्हाटएवर इट मे बी। मतलब मेरा इतना कोई बुरा हाल हुआ नहीं जैसे कई लोगों का हो जाता है। हम एक्टर्स के ऊपर, स्पेशली फिल्म शूट्स और टीवी शूट्स के जो एक्टर होते हैं, हमारे पे एक बड़ी भारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा काम शुरू होता है 5 बजे सुबह, क्योंकि हमको सुबह तैयार होकर सेट पे पहुंचना है 7 बजे, ताकि मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो और आप शूट करना शुरू करें। 12 घंटे की शूटिंग होगी फिर। हाँ, 12 घंटे तो मतलब अच्छा शूट है अगर 12 घंटे हो रहे हैं। नॉर्मली 14 से 15 घंटे हो ही जाता है। और फिर उसके बाद घर पहुंचो, यू नो, गेट योर थिंग्स, हैव योर डिनर, खाना बनाओ, जो भी करना है, एंड देन अगले दिन फिर शूट पे पहुंच जाओ। अब ये सारे के अंदर सबसे मुश्किल चीज ये है कि वी हैव टू स्टिल लुक फ्रेश। बाकी लोग जितने भी हैं वो सुबह शाम काम करना शुरू करेंगे, दोपहर तक आते आते चेहरा उतर जाता है, धब्बे हो जाते हैं, बेवकूफ लगने लगते हैं, शर्ट के नीचे स्टेन हो जाता है यहाँ पे पसीने का, बास मारने लगते हैं वो लोग, बात करने का सलीका नहीं रहता, गिद्ध हो जाती है आंखों के अंदर ऐसे लोगों के। लेकिन एक्टर जो है फ्रेश रहना है, अच्छा दिखना है, वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं दिख सकता। सो वो एनर्जी कहाँ से लाओ, कैसे लेके आओ वो एनर्जी? लोग मजाक उड़ाते कई सारे फिल्म स्टार्स का कि यार ये तो जिम में ही रहते हैं, जिम में ही वर्कआउट करते रहते हैं, देखो ये तो काम ही नहीं है, प्रोटीन शेक भी। यार उसको फ्रेश रहना है, उसको वो एनर्जी चाहिए कि वो 17 घंटे काम करेगा और आपको लगेगा भी नहीं कि ये थक गया है। उसकी तो कोई दाद नहीं देता। आज जिम में बॉडी बनाते रहते, करके दिखाओ, बना के दिखाओ। आओ, जितने भी क्रिटिक बैठे हुए हैं कि ये एक्टर, टाइगर श्रॉफ तो जिम में ही लगा रहता है, ऋतिक रोशन तो जिम में ही लगा रहता है, ऐसे बॉडी बनाने से एक्टिंग थोड़ी ना होती है। करवाओ ना यार, 17 घंटे काम करके दिखाओ और एकदम फ्रेश रहो। मैं बात करूंगा उस इंसान से जो करके दिखा दे, इसकी गाड़ में दम नहीं है। तो वो, अब कई बार आप ऐसे करते हो, कई बार आपको सब्सटेंस की जरूरत होती है। पहले बहुत पहले जमाना था, और बहुत सारे एक्टर्स की, दुनिया के एक्टर्स होंगे या हिंदुस्तान के एक्टर्स होंगे जिन्होंने अपने स्लीपिंग पिल्स के एडिक्शन के बारे में बात करी, अपर्स, डाउनर्स, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, क्योंकि उनको वो लेना होता था, उनको फ्रेश लगना है, उनको दिखना है कि यार हम खुश हैं, हम अच्छे हैं, हमारे से एक्टिंग हो पा रही है, क्योंकि जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। जनता एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि एक्टर थक गया। उनको तो फिल्म में, अरे खूबसूरत यार, इसके बारे में सपने देखने, रात को ऐसे ही लड़का शादी करनी। किसी ने कभी ये सोचा है कि कितनी इंजरीज, अमिताभ बच्चन जी कितना इंजरीज के साथ जिए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये ऋतिक रोशन, जितने भी लोग हैं, इतनी इंजरीज हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। लेकिन कोई उसके बारे में जानना नहीं चाहता कि इंजरी हुई है। नहीं, हमको तो ये दिखाओ कि पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। तो नो वन वांट्स टू नो द हार्ड वर्क, नो वन वांट्स टू नो कि कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि उनको उससे परवाह नहीं है। सो व्हेन someone gets addicted to something, it is a taboo thing to talk about. हम सबको मालूम है कि गलत है, नशा करना गलत है, लेकिन क्या करें? मेरे को 3 घंटे की, मेरे कई सारे दोस्त टीवी एक्टर्स हैं यार, 4-4 5-5 घंटे की रात को नींद मिलती है यार, आदमी दिमाग खराब हो जाए 4 घंटे सो के, क्योंकि आप जब तक शूट खत्म करके आते हो। बॉम्बे में अभी क्या है, बहुत सारे जो फिल्म सेट्स हैं या शूटिंग सेट्स हैं, वो ऑलमोस्ट शहर के बाहर है। आप शहर में रहते हो, आपकी जर्नी 3 घंटे की सुबह, 3 घंटे की शाम की, 6 घंटे तो आप ट्रैवल ही करोगे। और वो क्या करे इंसान, कहाँ जाए, उसको रात को नींद ही नहीं आती। अब वो काम भी करना है, आपने बीड़ा उठा रखा है, 1.5 साल आपने 170 एपिसोड करने हैं टीवी शो के, कैसे करोगे आप फ्रेश, कैसे करोगे? सो यू डोंट नो, यू टर्न टू स्टफ थिंकिंग कि ठीक है कर लेंगे, बाद में छोड़ देंगे, पर वो बाद में छूटता नहीं है। सो द स्ट्रगल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज जस्ट बिकॉज आवर वर्क डिमांड्स दैट। एंड मेरे में तो इसलिए आ गई थी, या मेरे को जो एडिक्शन हुई थी वो इसलिए हुई थी कि I was maybe at some point unhappy with the work I was getting, वही same typecast वाला part जो है, I wanted something else। तो मैं थोड़ा सा rebellious nature का भी हूँ, तो मैं rebel कर गया, ठीक है यार, मैंने नहीं परवाह करनी, मैंने ध्यान नहीं देना। And अभी since the last 2 years I've been taking care of myself, I've been fighting my addictions, I've let go of them, I don't smoke anymore, I don't drink anymore, and that's been beneficial in the sense that it's given me a new desire to work, new energy to work in that sense। लेकिन सर आप ऑलरेडी बहुत हंसाने का काम कर रहे हो, मैं आपका इंस्टाग्राम काफी देखता हूँ, और इम्प्रोव कॉमेडी में तो आप काफी साल से काम कर ही रहे हो। और इस जर्नी के, कॉमेडिक जर्नी के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैंने बहुत माइन्यूटली, बहुत ही माइल्डली और दूर से जितना बहुत भी इस फील्ड को जाना है, मुझे मालूम है कि कॉमेडी इज द हार्डेस्ट थिंग। और आपकी जिंदगी में जो भी घट रहा हो, वट एवर यूर गोइंग थ्रू, बट इन दैट मोमेंट यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट टाइमिंग टू बी कॉमिक। और आप तो इम्प्रोव करते हो, विच इज एवरीथिंग लाइक इम्प्रोवाइज्ड ऑन दैट
stage on that moment. तो उसमें आपको कितना मजा आता है, कितनी एंजाइटी रहती है, और आप कैसे उसको कल्टीवेट करते हो? यार सो इम्प्रोव इज कई लोग कंफ्यूज करते हैं इम्प्रोव को स्टैंड अप के साथ और सोचते दोनों एक चीज है, दोनों बहुत अलग अलग चीज है। इम्प्रोव इज क्लोजर टू थिएटर एंड इज थिएटर, वहीं से थिएटर से ही आया है। स्टैंड अप इज लाइक सिंगिंग, इज लाइक पोएट्री रेसिटेशन। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। एक में जबान साफ होनी चाहिए, दूसरे में इमोशन साफ होने चाहिए। तो इम्प्रोव, क्योंकि मैं थिएटर का बैकग्राउंड है, जब मैं बॉम्बे आया तब मैंने इम्प्रोव भी शुरू किया कुछ लोगों के साथ। मेरे को ऑलरेडी 10 साल का स्टेज का एक्सपीरियंस था और मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो स्टेज से, थिएटर से ना रिलेटेड हो, क्योंकि 10 साल किया, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट फिर से 3 महीने की रिहर्सल करो वो 4 शोज के लिए। तो मैं इम्प्रोव में घुसा एंड इट वाज एक्साइटिंग बिकॉज़ इम्प्रोव टू मी इज टफर देन थिएटर। थिएटर में फिर भी कोई ना कोई आपका दूसरा काम करेगा, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में कोई है, राइट स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लाइटिंग कोई कर रहा है, डायरेक्शन कोई दे रहा है, आवर्स ऑफ रिहर्सल्स होते हैं। आवर्स ऑफ रिहर्सल। इम्प्रोव में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बिफोर यू कैन डू इट। यू नीड टू नो कि डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, यू नीड टू नो कि राइटिंग क्या होती है, यू नीड टू नो स्टोरी टेलिंग क्या होती है, सिंगिंग क्या होती है, लाइटिंग क्या होती है। जब आपको पता होता है तभी आप इम्प्रोव स्टेज के ऊपर अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकते हो। एंड आई फाइंड इट टफर देन थिएटर एनी डे। तो मेरा एक वो मन था कि मैं कुछ नया करूं। दूसरा, आई वाज even before I got into theater, I used to watch this show called Whose Line. Whose Line Is It Anyway? Okay. Which is the world-renowned show for improvisation. तो जब मेरे को एक मौका मिला कि वो चीज जो मैं देखता था before I got into acting, वो मेरे को करने का मौका मिलेगा, तो I jumped at it क्योंकि I wanted to try it out. I wanted to see how good my skills are. उसके बाद वही है कि करते गए, मजा आता गया, अच्छा लगने लगा, एक सेंस ऑफ फैमिली होती है with the teammates that you're performing with. It's like a theater group, small theater group. You go and you do shows, you practice, you succeed together, you fail together. आप अकेले रिजेक्ट नहीं होते हो, आपके साथ और भी लोग रिजेक्ट होते हैं। आप अकेले सक्सेसफुल नहीं हो, किसी और की मदद से आप सक्सेसफुल होते हो, तो आप एक बॉन्ड बनता है। और खासकर जब आप एक, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, अभी बॉम्बे में रहता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, तो एक आपको एक दोस्त यार बनाने पड़ते हैं जो आपको स्टेबल रखें, सेंसिबल रखें। तो वो फीलिंग आपकी डेवलप हो जाती है अपने टीममेट्स के साथ। एंड इट्स जस्ट अ ग्रोइंग आर्ट फॉर्म। मतलब दुनिया भर में लोग यूज कर रहे हैं इन कॉर्पोरेट्स, दुनिया भर में अब तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया है कॉमेडी राइटिंग का, कॉमेडी सिटकॉम्स का, कॉमेडी शोज का, कॉमेडी मूवीज का। उसके बगैर अगर आप इम्प्रोव नहीं कर सकते तो आप अच्छे कॉमेडियन नहीं हो। फिर आप स्टैंड अप करो, वहां पे आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे कॉमेडी की। वो बेंचमार्क बन चुका है अब। वो बेंचमार्क वो करना आना चाहिए आपको, क्योंकि वो अगर आप फनी हो तो आप इनहेरेंटली मोमेंट में फनी हो जाओगे। यू नो, और exactly, it can't, you can write and be funny, but a true funny person will be funny in the moment also. तो वो जो स्किल सेट है वो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास होता है। अभी हिंदुस्तान में धीरे धीरे बन रहा है, आ रहा है, तो we are seeing it develop and I enjoy doing it। मेरे को मतलब एज एन एक्टर आपके पास कई बार प्रोजेक्ट्स के बीच में गैप होता है, कभी कभार 4 महीने, कभी कभार 5 महीने। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो आप रेगुलरली कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने और मेरी कंपनी ने मिलके, दुनिया रुकी हुई थी लेकिन हमने इम्प्रोव के थ्रू अबाउट 80 शोज किए, ऑनलाइन शोज, जिसके ऑडियंसेस 1000 प्लस ऑडियंसेस आ गए। We had 150 plus performers joining in and doing stuff with us. We did shows with international people. हमने अमेरिका के परफॉर्मर्स के साथ शो किया, यूरोप के परफॉर्मर्स के साथ शो किया। So बाकी सब रुक गया हो, एक्टिंग रुक गई हो, सिनेमा रुक गया हो, थिएटर रुक गया हो, हमारे लिए इम्प्रोव नहीं रुका, बिकॉज वी आर यूज्ड टू अडैप्टिंग। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं या जितने भी इम्प्रोव कॉमेडियन होते हैं, आपको ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई लॉन्च कर देगा और आप स्टार बन जाओगे। आपको धीरे धीरे, वो ग्राइंड कहते हैं उसको, आपको यहाँ जाके शो करना पड़ेगा। इतनी बार आप परफॉर्म करोगे तभी ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेगी, आपको अपने न्यूआंसेस समझ में आएंगे, आप कहाँ पे फनी हो, कैसे फनी हो, वो आपको समझ में आएगा और आप उसको डेवलप करोगे। और जब उसको डेवलप करोगे तभी जाके वो चीज फनी कंटिन्यूअसली होगी। तो वो मेहनत जो होती है, एक तो वो बहुत एडिक्टिव है, to see something you did become funny and the audience appreciate it, and then it just keeps you in that grind. That grind is required, and I like that। मतलब कोई थिएटर से आए हो यार, प्रैक्टिस करने की, रिहर्सल करने की आदत है, वो जरूरत है, उसके बगैर समझ नहीं आता क्या करें। तो सर अभी आपके और कौन से what are the current projects, any project you're working on which you want to tell us about, कि कहीं भी OTT या कोई फिल्म या कुछ भी, कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं apart from this elaborate comedy shows which you are constantly doing?
अभी मैंने एक वेब सीरीज साइन करी है, उसका 1 नवंबर से शूट चालू होएगा. Okay. I am not at liberty to divulge the name, but it is हाँ. for a good production company. It Okay. is good for a good Okay. OTT platform. हम्म. और काफी prominent role है. Hopefully within the next 3-4 months वो सामने आ जाएगा. Contractually मैं नहीं बोल सकता नाम, हाँ. क्योंकि वो restrict किया है. हाँ. लेकिन अभी सारा शुरू हो रहा है, तो अभी हम्म. बहुत जगहों से ऑडिशंस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, हाँ. डायरेक्टर्स मीटिंग्स हो रही हैं. हम्म. तो कई सारे शोज के सेकंड सीजन के लिए मुझे स्काउट किया जा रहा है. सम वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक ये अभी पिछले 1 महीने में जब से लॉकडाउन चालू हुआ है एंड परमिशंस मिली हैं प्रॉपर्ली शूट करने की, तो मैंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं. तो या आई मीन होपिंग, मैं वही है, आप अपना काम करते हो, आप ऑडिशन करते हो. मेरे को आज भी याद है, एक इंटरव्यू हुआ था, ब्रायन क्रैंस्टन करके एक एक्टर हैं जो Yes. ब्रेकिंग बैड में थे, Breaking Bad. Yes. वॉल्टर वाइट. उनको जब उनका पहला एमी मिला था ब्रेकिंग बैड के लिए, तो उनसे किसी ने पूछा था कि हाउ डू यू डील विद द एंजाइटी ऑफ एक्टिंग एंड आपको व्हाट डू यू थिंक इज द जॉब ऑफ एन एक्टर. तो उन्होंने कहा था कि यार अपना काम है, आपको ऑडिशन के लिए लोग बुलाते हैं, उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, आप अपना बेस्ट करो, उसके आगे क्या होना है वो दुनिया दूसरी है, उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते. लेकिन जब आपको सीन मिलता है या आप ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, तब सारा आपके ऊपर है, आपको उसमें करना चाहिए. और लोग आगे पीछे की चीजें बहुत देखते हैं, उस मोमेंट पे फोकस नहीं करते. तो जब से मैंने वो चीज के ऊपर वो सुना है, इट्स ऑलवेज फन टू, इवन आफ्टर 20 years यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम समवन एल्स. कि उस पे आप जब फोकस करते हो, आप उस चीज को समझते हो कि मेरे पास सिर्फ ये ऑडिशन पीस है अपना काम करने का. अब वो डायरेक्टर को अच्छा लगे ना लगे, उनको पसंद आया नहीं आया, आप अपना बेस्ट दो, आप अपना एक्सप्रेशन दो, आप दूसरे का एक्सप्रेशन अडेप्ट करने की कोशिश मत करो. और मुझे लगता है सर आफ्टर अ व्हाइल जब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो शायद वही एक एम्बिशन रहती होगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, बाकी जो उसके एसोसिएटेड चीजें हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि अब आपको भी 20 इयर्स हो चुके हैं, तो एक पॉइंट के बाद तो यही एम्बिशन होती होगी कि जो भी मुझे कैरेक्टर मिला है, ये मैं मतलब इसको अपने बेस्ट से करूं और यू नो कुछ कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर लूं. वही वही इंटेंशन रहती है, वही वही आप कोशिश करते हो कि व्हाट इज माय ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस कैरेक्टर. करेक्ट. पहले when you're young, when you're starting out, you want to please others. Now it is more like I want to please myself. The more I will please myself, the better I will feel about what I have done, the more honest it will be. And the more honest it will be, the more audience will like it. अगर आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते रहोगे, तो वो तो कभी होने नहीं वाला. वो मेरे को अब समझ में आ गया कि people are never going to be happy with you. So just do your job and let the universe figure itself out. Yes, great sir, wonderful sir. One question I ask all my guests is because it's tough times, pandemic चल रहा है, तो as an artist आप लोग, और you are so learned also, तो कोई भी books या movies आप suggest कर सकते हैं हमारे viewers को which they can cherish, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम बातें तो हर चीज की कर रहे हैं, बट शायद नॉलेज, स्किल और सही चीज उतना कंज्यूम नहीं कर रहे, और इसीलिए जो डिबेट है या एक जो जनरल सेंस ऑफ डिस्कशन है सोसाइटी का, या सोशल मीडिया का जो वेनम है, वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि जो इन सोसाइटी इन जनरल है, उसका जो एक लिटरली जो एक क्लास है, वो गिर रहा है. 3 बुक्स मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए. अच्छा. अमिताभ घोष की ग्लास पैलेस, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, and My Name is Red by Orhan Pamuk. ये 3 किताबें हैं मेरी, जो मैं हमेशा like I turn to them. I've read them many times. Cinema Paradiso is a classic. Cinema Paradiso is a classic. अपना कागज के फूल is a classic. जाने भी दो यारों, गोलमाल पुरानी वाली, गोलमाल है, उत्पल दत्त वाली जो है, अमोल पालेकर वाली, अंदाज अपना अपना क्लासिक्स हैं. क्योंकि अभी मैं कॉमेडी में काम कर रहा हूं, तो जब मेरे से कोई पूछता है कि ये मेरे दिमाग टिप्स पे रहते हैं. और खोसला का, सो 4 कॉमेडी मूवीज हैं. खोसला का खोसला, अंदाज अपना अपना, जाने भी दो यारो, गोलमाल. हिंदुस्तान की ये सबसे कमाल की कॉमेडीज हैं, देख डालो. कॉमेडी समझना है, कॉमेडी सीखना है. These are the things that you should watch. And beyond that, any like I have recently been मैं मूवीज से ज्यादा मैं वेब सीरीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हूं. सो माइंड हंटर जैसे हो गया ऑन नेटफ्लिक्स. वैसे जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हैं वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आजकल. मैं भी सर आजकल ब्रेन फीडिंग वाला जो कंटेंट है वो ज्यादा, जैसे अभी वो शार्क टैंक शुरू किया था, तो जो भी ऐसा कंटेंट है जो साइकोलॉजिकली इंट्रीगिंग है, या फिर मतलब अखंड बकैती है, मतलब विच इज जस्ट यू वांट टू
lay off all your burden in life and just laugh at silly things. तो ये दो extreme genres पे मेरा face चल रहा है. And as far as your performances are concerned, be it anywhere, be it in comedy, be it in films, I personally loved your presence on screen. और मैं शायद, आप कह रहे थे आपको वो मिर्जापुर और वासेपुर वाले डायनेमिक में आपका लहजा नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत, मतलब मुझे लगता है कि I would want to see you in that world, और कि आप उसमें कैसे अडेप्ट करोगे. I would want to see you as a fan. So please continue to do whatever you're doing, and hopefully we'll talk soon again. Or thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you, sir. Thank you. Thank you.